हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम आपको कराएंगे एक्सरसाइज 6.3। थोड़ा इंट्रोडक्शन देंगे। एनसीईआरटी क्लास 12 एक्सरसाइज 6.3। इसका नाम है टेंजेंट, स्पर्शी और अभिलंब हिंदी में बोलते हैं। टेंजेंट, स्पर्श रेख। टेंजेंट आपने बनाए होंगे, टेंजेंट और नॉर्मल इंग्लिश में बोलते हैं। तो क्या होता है देखो, मैं बताऊँ आपको इसमें बेसिक थोड़ा। जैसे अगर हम यहाँ ले लें एक एक्स ले लो और ये कोई ये गया, ये हमारा कर्व है, कोई कर्व कर्व ये कर्व गया, कर्व। ठीक है, ठीक है। तो कर्व है, तो टेंजेंट क्या होती है? एक आप जाते हैं ऐसी लाइन जो छूती हुई जाए, से स्पर्श करती हुई जाए, ये टेंजेंट हो गई। टेंजेंट नहीं, और ये क्या हो गया? कांटेक्ट पॉइंट। इस जो इसके कांटेक्ट पॉइंट बोलते हैं इसे, है। मान लो ये x1 कॉमा y1 है, ये स्पर्श रेखा है, टेंजेंट है ना इस पे। तो ये आपने एक इक्वेशन पढ़ी होगी बहुत, y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1। अगर कोई एक कोऑर्डिनेट दिया हो और प्रवणता, जिसे m स्लोप बोलते हैं, स्लोप दी हो, तो इक्वेशन निकालने का ये फार्मूला होता है। ठीक है। अब यहाँ पर जो m बराबर टेन थीटा भी आपने पढ़ा है, ये टेन थीटा यहाँ से एंगल बन जाए, तो m बराबर यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स बोलते हैं, क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव यूज करना हमें। तो m बोले तो डी वाई अपॉन डी एक्स, ये याद रखिए। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? y इक्वेशन जो बनेगी, इक्वेशन ऑफ लाइन या कर्व, ये बनेगी y माइनस y1 m की जगह डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स माइनस x1। डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होती है? स्लोप होती है। x बराबर कोई एनी पॉइंट हो जाए, ठीक है। पॉइंट ये है स्लोप का x1 कॉमा y1 पॉइंट पे, ये होती है हमारी टेंजेंट। और इसकी अगर हम परपेंडिकुलर आ रहे हैं, ये होती है नॉर्मल, अविलंब जिसे बोलते हैं। ठीक है। तो अवलंब में क्या हो जाता है, इसमें क्या हो जाता है? ये तो इक्वेशन ऑफ लाइन टेंजेंट हो गई, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगा, इसमें क्या हो जाएगा? अब आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, जब होती है m1 नॉर्मल या परपेंडिकुलर है तो m1 इंटू m2 बराबर -1। अब m1 क्या है इसमें? एक नॉर्मल आ गई हमारी, ठीक है। यानी डी वाई अपॉन डी एक्स, ये तो चलो स्पर्शी। m2 मालूम नहीं, नॉर्मल बराबर -1। तो m2 जो आ जाएगा, ये आ जाएगा -1 अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स। ये परपेंडिकुलर के लिए हो गई इसका, ठीक है। m बन गया, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, m2 बराबर माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई। ध्यान से देखना, इसे ऐसे भी यूज कर लेते हैं या ऐसे भी यूज कर लेते हैं। अरे परपेंडिकुलर का ये फार्मूला हाई स्कूल में पढ़ा है ना, m1 m2 बराबर इतना। तो एक डी वाई अपॉन डी एक्स हो गया, तो m2 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा, नहीं परपेंडिकुलर है, एक की स्लोप ये है डी वाई अपॉन डी एक्स ही है। तो इसलिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ये हो जाएगा, इस इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल बोलते हैं अवलंब का समीकरण क्या बन जाएगा? y माइनस y1 बराबर, ध्यान से देखना, या तो 1 अपॉन कर लो, या माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई, एक्स माइनस x1। ये फार्मूले दो हैं, ये लगेंगे इसमें बस। ये तुम्हारा 6.3 इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। और कॉन्टैक्ट पॉइंट निकालने आएंगे, उसको देखेंगे। ठीक है, समझ गए आप? अब देखते हैं सवाल, पहला ही क्वेश्चन देखते हैं। ये मैंने इंट्रोडक्शन थोड़ा करा दिया था, समझ गए। मैंने आपको बताया था स्पर्श रेखा ये होती है टेंजेंट, और इसी को ये परपेंडिकुलर होता है, बस कुछ नहीं है। यानी स्पर्श की प्रवणता को अगर -1 अपॉन m कर दें, तो वो अवलंब की प्रवणता बन जाती है। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं। प्रवणता बोले तो स्लोप, पहले ही क्वेश्चन देखता हूँ मैं आज एक। फाइंड द स्लोप ऑफ द, ये तो स्लोप पूछी है हमसे, स्लोप मतलब प्रवणता, डरने वाली बात नहीं है। फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्पर्शी की प्रवणता ज्ञात कीजिए, जिसमें कर्व हमें दिया y बराबर 3x4 माइनस 4x, और प्रवणता हमें ज्ञात करनी है x बराबर 4 पर। ठीक है, देखो क्वेश्चन ये दिया है किताब में,
फाइंड द स्लोप, प्रवणता, हिंदी वाले भी समझ सकते हैं, प्रवणता याद कर रही है इसकी, और एट पॉइंट दिया है एक्स बराबर 4 पर। जैसे पॉइंट दिए होते हैं, मैंने बताया था ये पॉइंट, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, डी वाई अपॉन डी टी निकाल लो। स्लोप हो गई कितने में, 4 4 या 12 एक्स क्यूब माइनस 4, बोलो भाई। इसलिए स्लोप, ये स्लोप ही होती है, इसलिए स्लोप किस पॉइंट पे बोला है, डी वाई अपॉन डी टी, और एक्स बराबर 4, एक्स की जगह 4 होगा, तो 12 इंटू 4 का क्यूब माइनस 4, 4 का क्यूब कितना होता है, 12 इंटू 4 का क्यूब होता है 64 माइनस 4, तो इसकी गुणा करो, 12 चौक 48 का 8, हासिल लगा 4, 12 छंग 72, 72 और 72 4 76 माइनस 4, तो यानी कितने बचे, 7 6 4, ये हमारी स्लोप आई होगी। चेक करते हैं आंसर भाई, 6.3, बहुत ईजी है आपकी, 764 ही आया, आ गया आपका आंसर, समझ में आया, ठीक है। अब सेकंड करते हैं इसी प्रकार। सेकंड क्या कह रहा है, फाइंड द स्लोप ही पूछिए, या आप कर सकते हैं, एक्स नॉट इक्वल टू 2, वो सही है, ये डेफिनेशन दी है। देखो ये क्यों दिया है एक्स नॉट इक्वल टू 2, अगर हम एक्स बराबर 2 लिख देंगे तो नॉट डिफाइंड फंक्शन हो जाएगा ना, तो इससे कोई मतलब नहीं, हमें इससे मतलब है एक्स बराबर 4। तो एक मैं ये बता देता हूँ आपको, क्या दिया है हमें, दूसरा वाई बराबर दिया है एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2, स्लोप निकालनी है हमें एक्स बराबर 10, यानी प्रवणता, तो डी वाई अपॉन डी एक्स निकाल लो यार। अब इसमें अंश और हर का फार्मूला लगाओ, आपने पढ़ा ही है, एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, फिर एक्स माइनस 2 डी अपॉन डी एक्स, एक्स माइनस 1 माइनस एक्स माइनस 1, और डी अपॉन डी एक्स एक्स माइनस 2, अंश और हर वाला फार्मूला लगा दिया, समझ में आ रहा है। तो ये हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर हो गया एक्स माइनस 2, ये तो हुआ ही, ये बचा 1, ये हो गया 0, यही बचा माइनस एक्स माइनस 1, ये तो है ही, और ये बचा 1, ये बचा 0, और बच्चे एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, बोल क्लियर। तो यानी कि डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर आ जाएगा बच्चों एक्स माइनस 2 माइनस एक्स प्लस 1 बटे एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। देखो यहाँ क्या कटा, एक्स से एक्स कटा, तो डी वाई अपॉन डी एक्स कितना आ गया बच्चों हमारा, -1 अपॉन एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब हमें क्या निकालनी है, डी वाई अपॉन डी एक्स किस पॉइंट पे निकालनी है, एक्स बराबर 10, यही दिया था ना, एक्स बराबर 10, तो 10 रख दो, -1 अपॉन 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो कितना हो गया, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, -1 और 10 में से 2 गया 8, 8 का स्क्वायर कितना होता है, ये 64, -1 अपॉन 64 आंसर आ रहा हुआ, देखो इसको, यही है, समझ में आया बच्चों, स्लोप आ रही है। अब आगे क्वेश्चन आएगी, देखते हैं आगे करके। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है आपका, समझ में आना चाहिए आपको, बिल्कुल क्लियर। ये कह रहा है फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू कर्व एट द पॉइंट वूज एक्स कोऑर्डिनेट इज 2, कोई बात नहीं, निकल जाएगा। देखो एक्स कोऑर्डिनेट मतलब एक्स कोऑर्डिनेट हमारा 2 है, क्लियर है। तो ये भी है, हमें हमें क्या दिया है, कर्व दिया है वाई बराबर एक्स क्यू है, एक्स स्क्वायर है, देखें एक्स क्यू माइनस एक्स प्लस 1 है, एक्स क्यू माइनस एक्स प्लस 1 इज द पॉइंट वूज एक्स कोऑर्डिनेट 2 है, तो बाय एक्स कोऑर्डिनेट हमारा 2 है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालो पहले, 3x स्क्वायर माइनस 1 आ गया। तो हमें क्या निकालना है, एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, 2 है, तो एक्स बराबर 2 है, ये तो हुआ, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 2, कितना आ जाएगा, 3 ये है, 2 का स्क्वायर -1, 2 का स्क्वायर 4 3 12, 12 में से 1 गया 11, आंसर आ गया इसका। चेक करते हैं भैया, ठीक है, यही है 11 ही है, ठीक है। आया समझ में, नहीं आया, आप देखते हैं अगला सवाल, चौथा क्वेश्चन, फोर्थ, बहुत ईजी है, और इसमें से आते हैं सवाल, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट वूज एक्स कोऑर्डिनेट, बिल्कुल सेम है, अभी हमने किया है, बिल्कुल तीसरा की तरह ही है। वाई बराबर हमारा कितना है, एक्स क्यू है, स्क्वायर है, एक्स क्यू माइनस 3x प्लस 2, एक्स क्यू माइनस 3x प्लस 2, तो डी वाई अपॉन डी एक्स कितना हो जाएगा हमारे पास, 3x स्क्वायर माइनस 3,
हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स स्लोप कितनी हो जाएगी, एक्स बराबर कितने पे पूछ रहा है, 3 पर, तो 3, 3 का स्क्वायर माइनस 3, 3 का स्क्वायर 9 3 27, 27 माइनस 3, 27 में से 3 गए 24 आंसर आएगा हमारे पास। इसका आंसर आया 24। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब 5वें, फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल। अब नॉर्मल की बात आ गई, नॉर्मल अभिलंब। ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स, इसका क्या हो जाएगा, -1 अपॉन एन। हम बताते हैं आपको सवाल, ये भी देखो, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल टू नॉर्मल अभिलंब की प्रवणता याद करनी है। कर्व कितना है, एक्स बराबर कितना है, एक्स बराबर है ए कोस स्क्वायर थीटा, और बाई बराबर है, देखो यही होगा, बहुत सरल सवाल है, और बाई बराबर है ए साइन क्यू थीटा है, स्क्वायर थीटा क्यू है यार मुझे लग रहा। विवेक इधर आना बेटा। अच्छा, क्यू थीटा, ए साइन क्यू थीटा, और एट थीटा बराबर π/4, वो पॉइंट है जैसे दिया था। तो देखते हैं अब अब देखो ये आपने डिफरेंशियल तो करे हैं, यहाँ से हम डी एक्स अपॉन डी थीटा निकालेंगे, क्या हो जाएगा, 3a कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा कितना होता है, माइनस साइन थीटा। ये ध्यान रखना, देखो मैंने लिख दिया डायरेक्ट, चेन रूल लगेगा। ठीक है, अब यहाँ से निकाल लो डी वाई अपॉन डी थीटा, ध्यान से देखना, डी वाई अपॉन डी थीटा आ जाएगा 3a साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा का कॉस थीटा। बोलो भाई यही आया। अब हमें क्या निकालना है, डी वाई अपॉन डी एक्स ही तो निकालना है। डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर कितना होता है, डी वाई अपॉन डी थीटा इंटू डी थीटा अपॉन एक्स डी एक्स। ठीक है, डी वाई अपॉन, ये फार्मूला आपने पढ़ाई है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर बच्चों आ गया हमारे पास, डी वाई अपॉन डी थीटा कितना है, ये 3a साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, और ये डी एक्स अपॉन डी थीटा और डी थीटा अपॉन डी एक्स क्या आ जाएगा, रिवर्स तो बटे में आ जाएगा। आपने किए हैं फर्स्ट ईयर में सवाल, तो कितना आ जाएगा, डी थीटा अपॉन डी एक्स, ये -3a कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ क्या कटा, 3a से 3a से, और मैं यहाँ लिख देता हूँ बच्चों डी वाई अपॉन डी एक्स आ गई हमारे पास, साइन थीटा कटेगा एक, कॉस थीटा कट जाएगा पूरा, तो टेन थीटा हो गया मेरे ख्याल से, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो टेन थीटा हो गया, -10 थीटा, सॉरी। ठीक है, कॉस से कॉस गया, साइन से एक साइन गया, टेन थीटा, -10 थीटा आ गई इस लो। ठीक है, तो हम क्या पढ़ना है, ये आ गई स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट कितनी आ गई, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर -10 थीटा। ठीक है, क्लियर आ रहा है यहाँ तक। तो अब हम पॉइंट निकाल लो, इसलिए डी वाई अपॉन डी थीटा कितने पे आया, थीटा बराबर π/4, π/4 पे कितना आ जाएगा, -10 π/4, 10 π/4 कितना होता है मान, -1। तो ये आइए स्लोप हमारी टेंजेंट की, हमें चाहिए क्या, स्लोप ऑफ नॉर्मल, और स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना होता है, 1 अपॉन -dy अपॉन डी थीटा, यही तो आ गया। तो -1 अपॉन -1, तो -1 बराबर 1, ये आंसर हो गया। ठीक है, 1 आ गया आंसर, चेक करते हैं, बनी है, सही है। देखो बिल्कुल समझ में आया हुआ है सवाल, बिल्कुल आपके। अब हम क्वेश्चन करते हैं, देखो 6 भी ऐसे ही है, फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल कर सकते हो आप 6 ऐसे ही। अब मैं 7 बताता हूँ। 6 भी ऐसे ही है, फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल, तो क्या आ जाएगा, देखो इम्पोर्टेंट है 6। इसी की तरह है क्वेश्चन नंबर 5 की तरह क्वेश्चन नंबर 6, देखो क्या कह रहा है।
ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन 5 मैंने करा दिया। 6 बिल्कुल इसी की तरह है, सेम करके देखना। ठीक है, कल बात करेंगे अब। ठीक है, ओके, हैव ए नाइस डे।